your system does not have TIFF reader, then you cannot view the book. Okay, so यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे मालूम पुरानी सी पुरानी किताबें आपको मिलेंगी, जैसे 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की भी किताबें मिलेंगी। और सब्जेक्ट वाइज कितने किताबों का स्कैनिंग किया है उसका एक रफ आइडिया मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्रीकल्चर 13,947, आर्किटेक्चर 4508 बुक्स, even modern topics like artificial intelligence 23 books. Then biology you can see more than 16,000, chemistry 27,000, civil engineering 431. Then you can see drama 4215. Then education 1,61,000. Then you can see electrical engineering 8761, environmental engineering 23, general 90,000. Then you can see history 91,000. Then law you can see 26,000, literature 69,000, mathematics 17,000, and music books are also there 3925. The list continues over here. Philosophy 55,000. You can see religion 16,000. Then sports 1282. Technology 6041. Zoology 2001. And this in this way more than 8 to 9 lakh books are available in this library. See, these are ancient manuscripts. Then after the invention of printing, you will get 17th century books, 18th century, 19th century, and now you will get the books till 2024, right? So this library is very important. देखिए, ये लाइब्रेरी का महत्व मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही एक ओरिएंटेशन का क्लास था मेरा, उस वक्त ऑफलाइन होता था एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में। तब मुझे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा कि उनका टॉपिक कुछ माइथोलॉजी से रिलेटेड था, और उन्होंने कहा कि मेरे कुछ माइथोलॉजिकल क्वेश्चंस है, जैसे गणपति बाप्पा है, उनको हाथी का सर है, तो उसके पीछे एक स्टोरी थी, राइट? तो ऐसे एंशिएंट स्टोरीज वो कंपाइल कर रही थी, और उन्होंने बोला कि मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में शादी के बाद में महिलाएं मंगलसूत्र क्यों पहनती है। तो मेरा वो क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा कि मैडम देखिए, मुझे तो इसका आंसर पता नहीं और इतना ढूंढने के लिए मुझे समय नहीं है, बट यू डू वन थिंग, you search this library, that is universal digital library, thoroughly. You will get some clue. After 2 or 3 months, she called me personally and she told me, I got that story, madam, thank you so much. Okay, तो किसी किसी के रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत पुराना लिटरेचर जो है उनको चाहिए होता है, so they can take advantage of this library. Now a mega project which is going on in India, and it is really a very very important project which is funded by our Ministry of Human Resource Development, and it is maintained by Indian Institute of Technology, Kharagpur, right? इसका जो स्लोगन है वही है ब्रीद वाक्य, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, यानी और कहीं जाने की जरूरत नहीं। यू गो टू दिस लाइब्रेरी, योर इंफॉर्मेशन नीड्स विल बी फुलफिल्ड। इट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI, और इसका सबने मेंबर होना चाहिए, इंडिविजुअली एज वेल एज इंस्टीट्यूशन वाइज, बिकॉज इंस्टीट्यूशन वाइज NAAC के फॉर्म में आपको पूछा जाता है कि वेदर योर लाइब्रेरी इज द मेंबर ऑफ NDLI और नॉट। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम KG टू PG आपको सब चीजें मिलेंगी, फ्रॉम KG टू PG टू रिसर्च, राइट? इन्होंने पैंडेमिक के जमाने में एक रिसर्च रिपोजिटरी कोविड-19 की फैलाई थी, तो मैं ये देखना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, यहाँ पे अगर आपको खुद को मेंबर होना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, यहाँ पे वो भरना पड़ता है, एंड यू विल गेट द लॉगिन ID. You have to log in and then you will access all these links, otherwise you cannot access all these links. Now this was the COVID-19 repository maintained, and here suppose I want to know the contents of John Hopkins, then this was the dashboard, then these were the video lectures,
motivating, that is direct message, donate plasma. Then innovative articles, that is innovation to respond to कोविड. ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ से मिलते थे. उसके बाद में इसको आप अगर सर्च करेंगे तो सर्च आप 3 लेवल्स में कर सकते हो. मैंने सोशल साइंसेस लिया है. तो सोशल साइंसेस के यहाँ पे आप देखेंगे कि मोर देन 45 लैक्स इंफॉर्मेशन सोर्सेस यहाँ पे है. मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग किया. मैंने सोशल साइंसेस में लॉ लिया. तो लॉ के 13,56,000 सोर्सेस हमें मिले. और मैंने थर्ड लेवल में उसको और नैरो किया. आई हैव गिवन द कीवर्ड क्रिमिनल लॉ. ओके, तो मोर देन 2 lakhs आइटम आई रिसीव. अभी देखिए ये मोर देन 2 lakh items retrieved are displayed over here. Suppose I want to know what is this first document is. I have clicked on it. It is from Pusat library and view open. It is a question paper, right, on criminal procedure. So likewise, you will get? You will get related articles, books, more than 4,000 correspondence, journals, law act, law judgments. See, 1,69,000 law judgments you will get. Suppose you will click on this now, you will get all the 1,69,000 law judgments. Then question papers, one of the question paper we have seen. Then recognition, then you can see you will get in the form of text, presentation, image, video, application and audio. I have given the keyword pharmacy, so I retrieved more than 1,70,000 documents over here. इसमें ऑडियो बुक्स है, बुक रिव्यूज है, केस स्टडीज है, न्यूज़पेपर्स है, पीरियोडिकल्स, फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स, स्क्रिप्ट, एक्टिविटी, then annual reports, bibliography, biography, brochures. Then you can see catalog, calendar, conference proceedings, data sets, discussions. ये सब यहाँ पे आपको मिलेंगे, right? So these are various types of information sources you will get from this particular thing, and there are no charges to browse this library. Okay, there are video lectures also. There are 2,491 theses also there on pharmacy. Then 2 films are there. Then music notations are also there. So in this way you can download the information which is required to you. Okay. Now this is NDLI. There is one more library, just like DOAJ. There is one more library, that is DOAB, and from here you will have the single window access to thousands of books. Suppose I want to search this library. I have given the keywords criminal law and I retrieved 8 books. The first one is terrorism, criminal law and politics. If you click on this, see, this is the 300 pages book. ये इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो या प्रिंट आउट्स भी ले सकते हो. So these books are totally free. Okay, that is DOAB. So I have taken pharmaceutical industries. ये एक बुक है फार्मेसी का, तो ये बुक भी आपको खुल जाता है. 215 पेजेस का ये बुक है. उसके बाद में देर इज वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, दैट इज डिजिटल सांस्कृतिक संपदा पुस्तकालय. इसे हम कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं. और हिंदी स्पीकिंग रीजन जो है, हिंदी स्पोकन स्टेट्स, तो उनका पारंपरिक साहित्य, मौखिक महाकाव्य, लोक साहित्य आपको यहाँ से मिलता है. जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है. अभी यहाँ पे अगर हमें सिंहासन बत्तीसी पढ़ना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड दिस पेज विल अपीयर एंड यू कैन रीड ऑनलाइन. उसके बाद में राजस्थान के बारे में आपको चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे डिजिटल चित्र चाहिए, राजस्थानी लोक संस्कृति चाहिए, तो यू कैन click on this respect. These are the digital images from Rajasthan. Then Rajasthani Lok Bhajan, Rajasthani Nritya Geet. Such type of literature you can download from this library. Under Parambarik Sahitya, if you click on Buddha ki kahaniyan, तो Buddhist fables, Buddhist classics, life and legends of Buddha, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, right?
नाउ देर इज वन मोर लाइब्रेरी जिसमें से आप मैन्युस्क्रिप्ट्स भी ले सकते हो. इट इज मुक्त बोधा इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. इनकी एक लाइब्रेरी है, यू कैन सी ओवर हियर. आप जब इसको ई टेक्स्ट लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स आएगी. कोई भी एक बुक को आपने क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे आ रहा है तंत्रलोका ऑफ अभिनव गुप्ता. ओके, और ये देखिए इसके श्लोक शुरू हो गए, संस्कृत में लिखा हुआ ये किताब है. सो इन दिस वे 268 पेजेस की ये किताब है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. और ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी से यू कैन गेट एक्सेस टू गोकर्णा वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन. ओके, अभी ये मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन अगर आपको देखना है तो देर आर 3 फैमिली कलेक्शंस यू कैन सी ओवर हियर. नंतर बोलते लेक्चर मध्ये 12:30. Excuse me. See, there are Joglekar family, Kodlekar family, and Sambadikshita family collection is available. Suppose you want to see this Joglekar family collection, so these are all the manuscripts in PDF formats. You can open any one manuscript. See, this manuscript is having 20 folios. You can see all the manuscript you can read over here. अभी मैन्युस्क्रिप्ट की बात निकली है तो यू मस्ट नो मैन्युस्क्रिप्ट इज द ट्रेजर फॉर ऑल ऑफ अस ना. तो हमारा एक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिसे हम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कहते हैं. और उन्होंने क्या किया है कि पहली फेज में उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को लोकेट किया है. देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ कहाँ मिलती है, मंदिरों में, मठों के में, जैन के जो मठ होते हैं वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन रिच होता है. पर्सनल कलेक्शंस होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज में मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है. तो पहले फेज में ये मिशन के द्वारा मैम हमारी भी लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं. हाँ, तो यू कैन गिव योर प्रपोजल फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स टू दिस नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स. वो पूरा फंडिंग करते हैं आपको और उनकी टीम आके उसका डिजिटाइजेशन करके देते हैं. राइट, यू कैन राइट अ लेटर टू देम. ओके, नाउ they have in first place they have created one bibliographic database of manuscripts in India, and that is known as Bharatiya Kriti Sampada. And after identifying the manuscripts, they have taken now the work of digitization of full text manuscripts. हमारी लाइब्रेरी जो है नागपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हमारे पास में भी रिच कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, और वो प्रपोजल जो है ओके हो गया है और काम शुरू हो जाएगा. तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है हमारा, उसका जो ब्रीद वाक्य है वो अतीत की रक्षा भविष्य की सुरक्षा है. सेव द पास्ट फॉर द फ्यूचर. देखिए ये जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज है उसको अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने काफी महत्व दिया है. उन्होंने IKS को इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, और वो विषय सिखाने के लिए वी नीड ऑल दिस एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स. सो ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, आप देख पाओगे. यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज में है, देवनागरी लिपि में है, इसका सब्जेक्ट जो है ये है. उसके बाद में ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखा हुआ है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, और किसी एक को क्लिक करने से उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, रिकॉर्ड नंबर, एक्सेशन नंबर एंड ऑल. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है. हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम अभी. ये विजिबल है मैम, विजिबल है हमारे पास. विजिबल है. जाए आगे. इट्स विजिबल है, विजिबल. ओके, अभी देखिए देर इज वन मोर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD का ही है. यहाँ पे आप नए यूजर हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है रजिस्टर होके. दिस लॉगिन इज कंप्लीटली फ्री. इसका नाम है विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी, और क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अदर देन टेक्स्ट बुक्स जो भी आपको रेफरेंस बुक्स लगती है वो
वो रेफरेंस बुक्स का डिजिटाइजेशन करके यहाँ पे रखा हुआ है, और स्कूल्स को ये सीडी फॉर्मेट में देते हैं वो लोग, लेकिन यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑनलाइन टू ऑल दिस रेफरेंस बुक्स। तो यहाँ पे कीवर्ड्स पे मैंने एनवायरनमेंट कीवर्ड दिया, मुझे ये रेफरेंस बुक मिली, मैं इसको क्लिक करती हूँ और व्यू कंप्लीट बुक करती हूँ, तो ये 155 पेजेस का बुक है, वो यहाँ पे खुल जाता है। देखिए, दिस इज द कंटेंट पेज, और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। There is one beautiful library for children, that is International Children's Digital Library, और 1000 of story books आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और ये बुक को छोटे बच्चों के लिए बनाया है ये लाइब्रेरी को, तो उन्होंने काफी यूजर फ्रेंडली बनाया है। फाइंड बुक्स करेंगे तो छोटा बच्चा है, वो जिद करता है मुझे ना आज ऑरेंज कवर जो बुक का है ना उसी को पढ़ना है, तो ये लो भैया, ऐसा ब्राउजिंग दिया है। देन एज के हिसाब से 3 to 5, 6 to 9, 10 to 13 एंड ऑल। साइज ऑफ द बुक, शॉर्ट बुक्स, मीडियम बुक्स, लॉन्ग बुक्स, रिसेंटली एडेड बुक्स, अवार्ड विनिंग बुक्स, फेरी टेल्स। देन कैरेक्टर के हिसाब से, है ना, किड कैरेक्टर्स, रियल एनिमल कैरेक्टर्स, इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड ऑल। बच्चा आराम से इसमें से बुक ढूंढता है, यहाँ पे ये बुक उसको पढ़ना है, क्लिक करता है, रीड दिस बुक को क्लिक करता है, तो ये बुक पूरा खुल गया, और इस प्रकार से वो एक एक पेजेस पलटा के ही कैन रीड द बुक। बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी है ये, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। दिस इज स्टोरी प्लेस, ये स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेजेस में है, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीमीडिया का यूज होता है, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो, उसके बाद में पिक्चर्स, और बच्चे को इन्वॉल्व करके स्टोरी बताई जाती है ना। जैसे बच्चा यहाँ पे जाता है और स्टोरी शुरू होती है, तो वहां से आवाज आता है, ये ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, नेम ही नहीं, तो बच्चा खुद का नाम डालता है। एक लड़की वहां से आती है भागते भागते बॉल लेके, शी इज द सिस्टर ऑफ द हीरो, नेम हर, तो वो बच्चा अपनी बहन का नाम डालता है, ऐसे उसको इन्वॉल्व करके स्टोरी बताई जाती है। दिस इज स्टोरी प्लेस। अगर आपको कुछ फॉरेन पब्लिश्ड किताबें चाहिए तो यू कैन ट्राई फॉर दिस प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। यहाँ पे भी आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक फ्री मिलेंगी, राइट। देयर इज वन मोर यूनिक लाइब्रेरी, दैट इज लिब्री बुक्स। यहाँ पे ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगे, ओके, फ्री पब्लिक डोमेन ऑडियो बुक्स है इसमें। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च कर सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज के हिसाब से सर्च किया तो इंग्लिश की 28,785 बुक्स है। देन यू कैन सी हिंदी की भी 5 बुक्स हुई है। जस्ट क्यूरियोसिटी करके मैंने मराठी कीवर्ड डाला तो मराठी की भी एक किताब मुझे मिली। जी, यहाँ पे डाउनलोड कर सकती हूँ मैं वो बुक को, मानवीय अधिकाराचा जागतिक जाहीरनामा। इस प्रकार से आपको चिल्ड्रन साइंस फिक्शंस मिलेंगे, एक्शन एडवेंचर फिक्शन मिलेंगे, क्लासिक्स मिलेंगे, क्राइम मिस्ट्री फंक्शंस मिलेंगे, कल्चर एंड हेरिटेज फिक्शंस, ड्रामेटिक रीडिंग्स, देन यू कैन सी फैंटेसी फिक्शंस, बायोग्राफीज मिलेंगे आपको यहाँ से। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम इनफ्लिपनेट। देखिए, इनफ्लिपनेट का जिक्र मैंने आपको एक और इसमें किया था, जैसे रिसर्च मैट्रिसेस में मैंने विद्वान डेटाबेस आपको कहा था, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ इनफ्लिपनेट। और ये ई शोध सिंधु, शोध शुद्धि और एनलिस्ट प्रोग्राम देते हैं। ई शोध सिंधु इज फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। उसके बाद में शोध सिंधु इज ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम प्लेजरिज्म चेक। एनलिस्ट प्रोग्राम इज फॉर कॉलेज लेवल, पूरे इंफॉर्मेशन सोर्सेस देते हैं। उसके बाद में इनफ्लिपनेट की खुद की इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, जहाँ पे वो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस को के प्रोसीडिंग्स और उनके फोटो गैलरी वगैरह सब इसमें ऑनलाइन डाल देते हैं। इनका एक ईटीडी रिसोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस का शोध गंगा। ये सब चीजें जो है ये पाठशाला, देन विद्वान विद्यामित्रा, विद्वान डेटाबेस, ये सब इनके इनिशिएटिव्स है। ई शोध सिंधु, इट इज अ कंसोर्शियम
फॉर यूनिवर्सिटी लेवल यहाँ पे जेगेट प्लस मैथ्स एंड वेब ऑफ साइंस का आपको ये दिया जाता है, और काफी सारे डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शंस फुल टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं. Shodhashudhu is plagiarism check online folder. Then you can see Enlist. It is the information sources for college level researchers. This is implements institutional repository. You can see. Okay. यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मुझे डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में कुछ आर्टिकल्स चाहिए तो 149 आर्टिकल्स आर देयर. इसको मैंने क्लिक किया. ये देखिए, ये जो भी बने हैं ना ये डिजिटल लाइब्रेरीज, इनके लिए सॉफ्टवेयर जो यूज किया है वो है डी स्पेस. डी स्पेस इज द सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे इतने सारे आर्टिकल्स आ गए. सपोज आई वॉन्ट टू सी दिस लाइब्रेरियन टू साइब्रेरियन आर्टिकल, तो ये पूरा मुझे रिट्रीव हो गया. सो इन दिस वे विद्वान डेटाबेस इज ऑल्सो देयर, जिसको मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था लास्ट क्लास में, विद्वान डेटाबेस. देन उनका एक ई कंटेंट पोर्टल भी है जो विद्यामित्रा के नाम से जाना जाता है. तो पीजी एंड यूजी कोर्सेज के लिए वो लोग वीडियो लेक्चर्स, एक्सपर्ट नोट्स, देन ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स, देन ई बुक्स देते हैं. Agricultural sciences, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, medical and health sciences, engineering and technology, social science, arts and humanities, ये सारे विषयों को वो कवर कर रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद में कितने सोर्सेस है विद्यामित्रा में, तो देखिए ई टेक्स्ट 45,000 से ज़्यादा है, ई ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस 66,000 से ज़्यादा है. यूजी के लिए 46,515 सोर्सेस है. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मोर देन 20,000 सोर्सेस आपको यहाँ से मिलेंगे. नाउ शोधगंगा. शोधगंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, और यहाँ से आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अवार्ड किए हुए थीसिस डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे. राइट. अभी यहाँ पे सर्च एंड ब्राउज किया हुआ है, यू कैन यूज दिस. और अभी भी ये आंकड़ा जो है 2075 से काफी आगे चला गया है. और यहाँ पे देखेंगे आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो थीसिस कंट्रीब्यूट किए हैं अभी तक, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, देन CSM यूनिवर्सिटी, VBS, देन यू कैन सी दिस वन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप 10 में आते हैं. और आप यहाँ पे अगर सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे बुद्धिज्म कीवर्ड दिया. राइट. बुद्धिज्म कीवर्ड दिया तो मुझे कितने थीसिस आए? 166. आप लोग प्लीज ये नंबर को याद रखिए. कितने थीसिस आए? 166 थीसिस शोधगंगा में है फॉर द कीवर्ड बुद्धिज्म. अभी मुझे एक थीसिस कोई भी इसमें का देखना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस. दिस इज द थीसिस अवॉर्डेड बाय सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी. रिसर्चर का नाम ये है, गाइड का नाम ये है छत्रे लता, और ये पूरी उसकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है. और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट में थीसिस मिलेगा. टाइटल पेज, सर्टिफिकेट पेज, डिक्लेरेशन पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, एंड देन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 and followed by bibliography. If you click on these links, the thesis will open fully to you. Right? अभी ये thesis एक खुला हुआ है. This is the content page. उसके बाद में शोधगंगा का एक पार्ट है रिसर्च इन प्रोग्रेस. रिसर्च इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जो ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है बाकी यूनिवर्सिटी से. जैसे आई एम एनरोल्ड इन नागपुर यूनिवर्सिटी और मुझे देखना है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड काम किसी और यूनिवर्सिटी में कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यू कैन गो टू द शोध गंगोत्री पेज. राइट. एंड देयर यू कैन सी. अभी ये शोध गंगोत्री पेज में मैंने सेम कीवर्ड दिया बुद्धिज्म, तो मुझे एक सिनॉप्सिस आया. आपके सिनॉप्सिस जो आरआरसी में पास होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं. शोध गंगोत्री में और एक चीज होती है, जैसे आपको फेलोशिप मिला है तो उसके थीसिस है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सेस होंगे.
जैसे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका, उसका रिपोर्ट है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये सिनॉप्सिस जो है वो आ गया है यहाँ पे। अभी ये जो है शोध गंगा में मैंने फार्मेसी कीवर्ड डाला, तो आई रिट्रीव्ड सम ऑफ द थीसिस फ्रॉम फार्मेसी आल्सो। एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मिजोरम यूनिवर्सिटी देखा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस देखा, तो वहाँ का एक थीसिस मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हूँ इस प्रकार से। You can also browse by the universities and departments, that is also given. You can also browse by the name of the guide. Okay, so यहाँ पे इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। Advanced search is also possible over here and you can download the thesis. अभी आप में से जिनका रिसर्च चल रहा है उनके लिए ये बहुत important source of information हो सकता है। Now I am coming to a very important source of information, that is NDLTD. NDLTD stands for Network Digital Library of Thesis and Dissertation. Please फिर से सुनिए, it is Network Digital Library of Thesis and Dissertation. अभी यहाँ पे मैं थीसिस रिसोर्सेज को अगर क्लिक करती हूँ तो मुझे ये पेज आता है। आप थोड़ा यहाँ पे मेरी कर्सर की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया का शोध गंगा है, यानी हमारे इंडिया के लिए नेशनल ईटीडी रिपोजिटरी जो है जिसका नाम शोध गंगा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डिजिटल थीसिस रिपोजिटरी ट्रोव है, बांग्लादेश का डिजिटल आर्काइव ऑन एग्रीकल्चरल थीसिस, बेल्जियम का BICTEL थीसिस इन फ्रेंच, बेल्जियम का डॉक्स, देन ब्राजील का ये है, कनाडा का थीसिस कनाडा है, सेंट्रल एशिया का सेंट्रल एशियन थीसिस रिपोजिटरी है, देन यू कैन सी यूरोप का डाट है, ये फिनलैंड का है, फ्रांस का थीसिस फ्रांस है, जर्मनी का है। तो इसके नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको US मिलेगा, UK भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हर एक देश का अपना एक नेशनल ईटीडी रिपोजिटरी है। तो अगर आप NDLTD से सर्च करेंगे तो उसके जो स्पाइडर्स है वो ये सब जो रिपोजिटरीज है उसको सर्च करके आपको रिजल्ट देंगे। कैसे, अभी हम देखिए। इसका जो ग्लोबल ईटीडी सर्च करके लिंक है उसको हमने क्लिक किया तो हमें ये सर्च बॉक्स आया। मैंने सेम कीवर्ड दिया, दैट इज बुद्धिज्म, राइट। अभी बुद्धिज्म कीवर्ड मैंने जब शोध गंगा में दिया था तो आई रिट्रीव्ड 166 थीसिस। नाउ आई हैव गिवन बुद्धिज्म कीवर्ड टू NDLTD, दैट इज द ग्लोबल थीसिस रिपोजिटरी। उसमें मैंने बुद्धिज्म कीवर्ड दिया तो मुझे कितने रिजल्ट्स आए? 3121। अभी बताइए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं आपके लिए? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता था ये? Absolutely, yes, madam. नहीं पता था मैम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कितना ब्रॉड कर रहा है देखिए आपको सर्च। और आप जब लिटरेचर रिव्यूज करेंगे और आप इस प्रकार से बाकी देशों में थीसिस लेवल पे क्या हुआ है इसका भी एक सेक्शन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डालेंगे तो कितना वैल्यूएबल होगा वो, मतलब इंटरनेशनल सिनारो आपको मिलता है। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। सो यू मस्ट नो ऑल दीज रिसोर्सेस। ओके, आपको इसका नॉलेज है तो आप खुद ही बहुत अच्छा पेपर और बहुत अच्छा आपका रिसर्च वर्क कैरी आउट कर सकते हो। सो ये जो 3121 है तो उसमें चाइनीज भाषा में ज्यादा है, तो इसमें एक ट्रेंड निकल रहा है कि बुद्धिज्म के ऊपर चाइना में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। फिर इंग्लिश में 907 है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस इंग्लिश बिकॉज वी डोंट नो चाइनीज, तो ये इंग्लिश को मैं क्लिक की हूँ। तो इंग्लिश के देखिए, हाँ, ये इंग्लिश के 907 थीसिस यहाँ पे आए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैं उसमें से एक थीसिस को क्लिक करती हूँ, दैट इज बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम टेक्सचुअल इमेजिनेशन टू कॉन्टेक्चुअल इनोवेशन। अभी ये थीसिस एक पूरा डाउनलोड हो गया, ये दूसरा थीसिस है। उसके बाद में हम उसको फुल टेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये 443 पेजेस का थीसिस है, ओपन हो गया। बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका एंड डैरल ब्रैटन का है।
और ये पीएचडी थीसिस है अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, साउथ अफ्रीका। इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो रेफरेंस के लिए, या प्रिंट आउट भी ले सकते हो। 443 पेजेस का थीसिस है। वैसे ही एनडीएलटीडी में मैंने फार्मेसी कीवर्ड डाला तो इतने सारे, तकरीबन आई रिट्रीव्ड 12,840 थीसिस ऑन फार्मेसी। ओके, उसमें से 2940 इंग्लिश में है। अभी ये देखिए, एक थीसिस है असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फार्मेसी स्टूडेंट। ओके, वो यहाँ पे रिट्रीव हुआ है। देखिए 255 पेजेस का थीसिस है। ये पुराना थीसिस से करके वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से टाइप किया हुआ थीसिस दिख रहा है। ओके, उसको डिजिटाइज करके उन्होंने यहाँ पे रखा है। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट और बताना चाहती हूँ। Whenever you go to the library, you go first to the OPAC to see the collection of the library, right? आपके विषय की कितनी किताबें हैं। So इनकैट नाम का एक इनिशिएटिव है, और ये इनकैट भी इनक्लिबनेट ने बनाया हुआ इनिशिएटिव है। और ये इनकैट में इट इज एक्चुअली द ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। मतलब यहाँ पे बैठे बैठे आप अमरावती यूनिवर्सिटी का, आप मुंबई यूनिवर्सिटी का वेब ओपैक देख सकते हो। सपोज नागपुर यूनिवर्सिटी में आपको कोई टाइटल नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरनेट में जाके उस टाइटल से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में अवेलेबल है। फ्रॉम देयर यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन फॉर इंटर लाइब्रेरी लोन। अगर वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही वैल्यूएबल है, तो यू कैन borrow it on interlibrary loan by using this इनकैट सर्विस। इसमें देखिए सर्च ऑप्शंस दिया है। जैसे हम ओपैक को सर्च करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे टाइटल या ऑथर सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया, तो मुझे बता रहा है कि कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज में वो किताब है। तकरीबन 158 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में वो किताब है, वो दिखा रहा है। जैसे मुझे घर बैठे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का ओपैक देखना है, तो मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, यू मस्ट नो। और आपको पता होगा कि हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी अपने वेबसाइट से ई रिसोर्सेस करके एक लिंक दी है, और वहां से आप घर बैठे ओपैक ढूंढ सकते हो, घर बैठे बहुत सी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ यू बिकम्स द मेंबर यू विल गेट द लॉगिन पासवर्ड्स आल्सो। ये OCLC है, जो संस्था है जो वर्ल्ड कैट मेंटेन करती है, यानी पूरे वर्ल्ड का एक कैटलॉग। तो इसमें आप देखेंगे कि उनके काफी सारे सपोर्ट सर्विसेज है, राइट, बहुत सारे सर्विसेज तो इसके थ्रू आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा आगे जाएंगे एंड कमिंग टू अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज OCW। देखिए हमने ई जर्नल्स देखे, ई बुक्स देखे, डिजिटल लाइब्रेरीज इनिशिएटिव्स देखे, फिर हमने ETD रिपोजिटरीज देखे, और अभी हम एक कॉन्सेप्ट नया लेते हैं दैट इज OCW, दैट इज ओपन कोर्सवेयर ऑब्लिक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओके, so OpenCourseWare is a free and open digital publication of high quality teaching materials organized, okay, as courses, अलग अलग courses। ये जो कॉन्सेप्ट है OCW का, उसकी शुरुआत जो हुई वो अराउंड 2000 में हुई, और MIT यूनिवर्सिटी USA की जो है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। And as on today, they are running more than 2200 courses online through this initiative of OCW। अभी यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट वाइज कोर्सेस बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, और ये कोर्सेस उन्होंने ऑफर किए हैं। कुछ कोर्सेस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ कोर्सेस मिनिमम फीस ले देके भी आप कर सकते हो। इनके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है, आप खुद भी इस प्रकार के कोर्सेस डेवलप कर सकते हो, या फिर ये कोर्सेस में आपका एनरोलमेंट कर सकते हो। देखिए ये स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स है, वहाँ पे आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस है, ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस है। उसके बाद में जैसे ये इतने सारे कोर्सेस है।
competition in telecommunication, then optimization methods in management sciences, data mining, applied statistics. तो ये कोर्सेज जो रन होते हैं, तो ये कोर्सेज के लिए लगने वाला जो लेक्चर नोट्स है वो उनकी एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाया हुआ आपको यहाँ से मिलता है। देखिए ये लेक्चर नोट्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाते हैं बेस्ड ऑन दैट सिलेबस। ओके, इस प्रकार से वो पीडीएफ में खुल जाते हैं। देन अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये कोर्स के बारे में आपको हाइलाइट्स, फीचर्स, डिस्क्रिप्शन ये सब मिल जाता है। यहाँ पे उनके फैकल्टी के लेक्चर नोट्स, एग्जाम एंड सॉल्यूशन, असाइनमेंट्स एंड सॉल्यूशंस, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। These are the lecture notes in PDF formats. These are the handouts, that is PPT presentations. Okay, तो इस प्रकार से यू कैन सर्च। देखिए हिस्ट्री के भी काफी कोर्सेस यहाँ पे है। हाउ टू स्टेज अ रिवॉल्यूशन, देन अमेरिकन हिस्ट्री टू 1865। ये MIT कोर्स वर्क में मैंने फार्मेसी कीवर्ड दिया एंड आई वाज ट्राइंग टू नो कि विच कोर्सेस अंडर फार्मेसी आर अवेलेबल। तो ये देखिए कोर्स है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने वो डिजाइन किया है, ये इंस्ट्रक्टर्स है। ये रीडिंग्स के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। If you want to see the syllabus, you go to this. Then these are the lecture notes prepared by their faculty, right? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड लेक्चर नोट्स। तो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस यू कैन कैरी आउट। अभी ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD का प्रोजेक्ट है, दैट इज NPTEL। NPTEL का फुल फॉर्म जो है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये पुरानी हमारी जो 7 IITs है और IISc है, उनके कोलैबोरेशन में बनाया गया ये प्रोजेक्ट है। देखिए हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा IIT में पढ़े, लेकिन सबको वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा रीजनल कॉलेज में भी कोई कहीं एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग के लिए, तो वो IIT प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन ये साइट से ले सकता है, राइट। दैट इज फ्रॉम IIT प्रोफेसर्स। अभी देखिए इन्होंने इस प्रकार से अरेंज किया है, और वो एक वीडियो कोर्स देते हैं और एक वेब कोर्स देते हैं। और ये है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एटमॉस्फेरिक साइंस, देन सभी प्रकार के जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। वो भी IIT प्रोफेसर्स ने दिया हुआ। अभी ये वीडियो लेक्चर्स को हम अगर क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल इन कंटेक्स्ट टू इंजीनियरिंग। यहाँ पे IIT फैकल्टी बैठी है और वो आपको ये देते हैं, और YouTube में आपको इसका प्रसारण मिलेगा। 1-1 घंटे के लेक्चर्स ये है, तो आपके बच्चे जो है वो उसको आराम से सुनेंगे और IIT प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि मुझे ना IIT कानपुर के एक प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे उनके वीडियोस देखने हैं, तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस पर्टिकुलर वेबसाइट थ्रू IITs के नाम से। अभी ये हो गए वेब कोर्सेस, ये हो गए वीडियो कोर्सेस। अभी मैं वेब कोर्स को अगर क्लिक करती हूँ तो आई विल गेट द नोट्स। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये क्वांटम मैकेनिक्स करके है, तो IIT के प्रोफेसर A नारायण रेड्डी जो है, जो IIT गुवाहाटी से है, तो उन्होंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और उनके नोट्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आवर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद में इग्नू आपको सबको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इट इज नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और उसके कोर्सेस मान्यता प्राप्त होते हैं। तो उनका जो कंटेंट है वो ई ज्ञानकोश के नाम से आपको अवेलेबल है। इसको लॉगिन करना पड़ता है सबसे पहले,
इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें देखिए अलग अलग कम्युनिटीज में इन्होंने इसको रखा हुआ है, जैसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल, फिर लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, इस प्रकार से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। उसके बाद में फायनल नाही, जैसे 2 वेळेस होती परीक्षा, प्रथम लाइव सत्राची द्वितीय वीडियोस, सत्राची आज परीक्षा होती. ये लाइव वीडियोस अगर मुझे देखने हैं तो आप देखेंगे यहाँ से आप कोर्स को क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स को सिलेक्ट किया, उसमें ये पहला वीडियो आएगा लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। ये देखिए ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है और यहाँ से मैं वीडियो ओपन कर रही हूँ। देखिए ये वीडियो शुरू हो गया और मैं उसको पढ़ लूंगी, सुन लूंगी, ताकि मेरा स्टडी जो हो वो कंप्लीट हो। फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी देते हैं, इग्नू के वो नहीं टिपिकल बुक्स आते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, ये स्कूल्स के हिसाब से उसको ब्राउज करना पड़ता है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में मैंने देखा तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम मुझे चाहिए। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में मैंने देखा कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मुझे मिला, उसमें मुझे ये सब कम्युनिटीज मिली। तो मैंने किसी एक को क्लिक किया, अभी वो इंफॉर्मेशन नेचर प्रॉपर्टी एंड स्कोप बता रहा है, तो इसको क्लिक किया। उसमें इतने यूनिट्स है, तो पहला यूनिट जो है इसको मैंने क्लिक किया तो ये यूनिट जो है डिस्प्ले हो गया। इसको मैं व्यू ओपन करती हूँ तो देखिए ये 13 पेज का उनका जो बुकलेट है वो मेरे सामने खुल गया, राइट। इसको मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट आउट भी ले सकती हूँ। तो उन्होंने उनका पूरा जो लर्निंग मटेरियल है वो उन्होंने ये ई ज्ञानकोशा नाम के पोर्टल में डाल दिया। देखिए टूल्स ऑफ टीचिंग जियोग्राफी ई ज्ञानकोश से मिलेगा। उसके बाद में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जितने भी टेक्स्ट बुक्स है बच्चों को लगने वाले वो पूरे ऑनलाइन है। अभी आप बोलेंगे कि बच्चों का सोर्सेस हमें क्यों बता रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोई भी उसकी तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि क्लास 5 से लेके तो क्लास 12 तक के पूरे टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो, क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे मुझे क्लास सिलेक्ट करना है, 8वीं 9वीं 10वीं, उसका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और बुक का टाइटल सिलेक्ट करना है और सर्च करना है इसमें। जैसे मैंने बायोलॉजी का किताब निकाला, जीव विज्ञान, राइट, और उसमें मुझे चैप्टर 6 पढ़ना है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये चैप्टर 6 मुझे आ गया। दिस इज इन हिंदी, वैसे भी आप मराठी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, राइट। सो दिस इज NCERT's टेक्स्ट बुक्स रिपोजिटरी। देन देखिए ये जो डिजिटल लाइब्रेरीज थी ना उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते गए, और बेसिकली स्कूल लेवल के लिए सबसे पहले ये इनिशिएटिव शुरू हुआ। उसमें विद्या वाहिनी नाम का एक पोर्टल बना था और उसमें शिष्या और विजननेट करके उन्होंने 2 सुविधाएं बनाई थी। शिष्या में उन्होंने क्या बनाया था, CBSE के लिए ई कंटेंट बनाया था, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। जैसे क्लास 9 के लिए मुझे फिजिक्स का देखना है, तो फिजिक्स के इतने सारे चैप्टर्स है क्लास 9 में, तो डिस्क्राइबिंग मोशन को मैंने क्लिक किया तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है उसका आंसर क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है उसका आंसर क्या है, इस प्रकार के से गाइड्स उपलब्ध करा दिए। विजननेट नाम का एक इनिशिएटिव था, उसमें CBSE 9, 10, 11, 12 के लिए बनाया था, और उन्होंने इस प्रकार से बनाया था। जैसे क्लास 11th का बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में इतने सारे टॉपिक्स है, उसमें से एक टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, तो उसके नोट्स पूरे आपको यहाँ से मिलते थे, और यहाँ पे आपको एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस भी मिलते थे इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से। तो ये एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस को देख के बच्चा जल्दी सीख जाता था, उसमें समझ में आता था, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स यूज किया है, एनिमेशंस यूज किया। मैम इसको रजिस्ट्रेशन करना है या फ्री ऑफ कोर्स है ये? क्या मतलब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ये नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे कि पे करना पड़ता है ऐसा कुछ? नहीं, मैं जो दिखा रही हूँ ना ओपन एक्सेस, ओके, जितना भी मैंने आपको दिखाया ओपन एक्सेस है, यू नीड नॉट पे। ओके मैम।
अभी ईपीजी पाठशाला है। ईपीजी पाठशाला आपको सबको पता है कि स्वयं कोर्सेज के लिए कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया है। पूरे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, ये पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। और यहाँ पे कैसे किस प्रकार से आपको करना है, जैसे मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन को क्लिक किया, ओके, तो उसमें मुझे पेपर सिलेक्ट करना है, फिर मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। मैंने पेपर सिलेक्ट किया फूड साइंस। अभी मैंने मॉड्यूल सिलेक्ट किया फंक्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। तो मुझे ये स्क्रीन आ गया, उसमें मुझे ई टेक्स्ट मिलेगा, सेल्फ असेसमेंट मिलेगा, जैसे 7 पेज का है, राइट। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ये वीडियो मिलेगा आपको, दिस इज द स्क्रीन ऑफ वीडियो। ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है, ये जो पेपर है, इसको बनाया है ये टीम ने, दिस इज द डेवलपमेंट टीम। यहाँ पे एक टीचर आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा समझा रही है। ये इंटरनल स्लाइड्स है। और ये ईपीजी पाठशाला में आप देखेंगे अलग अलग विषयों के कितने सारे कंटेंट्स यहाँ पे बने हैं, राइट। हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 395 कंटेंट्स यहाँ पे है। और आपको ई टेक्स्ट मिलेगा। ई टेक्स्ट में देखिए ये 12 पेजेस का लेक्चर नोट्स है, तो अलग अलग विषयों के लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। So EPG पाठशाला is very important source of information for स्वयं courses. Then CEC, ये एक UGC का यूनिट है, that is Consortium for Educational Communication। तो ये भी कंटेंट राइट करता है, ई कंटेंट अपने स्वयं कोर्सेज के लिए। और यहाँ पे देखिए ई कंटेंट की लिंक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी की लिंक है, डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी को क्लिक किया। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द टर्म सीसी एंड बीएचपी टेल अबाउट एन इंजन। नाउ व्यू लर्निंग ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे टीचर का छोटा सा वीडियो है जो आपको समझा रहा है। ये हो गया एक छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्ट, राइट। वैसे ही इन्होंने क्या किया है कि ये सब ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। देखिए इन 2009 आई वॉज वर्किंग ऑन इट। तो मैंने ऐसे ही सीएससी के देखा कि इन्होंने कितने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो मुझे अलग अलग विषयों के दिखाई दिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूटर साइंस के थोड़े ज्यादा थे, 105 थे। एनवायरमेंटल साइंसेस 82 थे उस वक्त। दिस इज द केस ऑफ 2009। और यहाँ पे मैंने देखा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ई बुक पे लिखा हुआ है। और द देन डायरेक्टर जो थे जगदीश अरोरा जी, उन्होंने लिखा हुआ है एज ए सैम्पल, ओके। तो ये मैंने सब ऑब्जर्व किया। और वो ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने यूजीसी को एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया था, क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ। ये सीईसी जो है वो आपको ई कंटेंट भी देता है। जैसे मुझे बॉटनी का ई कंटेंट देखना है तो कोरल जैस्मीन, देन बीटल लीफ, मनी प्लांट, सपोज मनी प्लांट का देखना है तो मनी प्लांट है और उसके बारे में ये पूरे नोट्स आपको आ गए। तो मैंने जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी को ये किया था, तो मेरा जो इंटरव्यू कमेटी था उसके चेयरमैन जो थे जगदीश अरोरा जी ही थे। और उन्होंने वो प्रोजेक्ट देखने के बाद में वो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि उन्होंने बोला ये है प्रोजेक्ट, ऐसा हाथ में लेके वो प्रोजेक्ट बोले। तो मैंने वो प्रोजेक्ट 3 साल तक कंप्लीट किया। उसके लिए मुझे यूजीसी ने 2009 में 7,63,000 रुपीज दिए थे। उस वक्त 7,63,000 मुझे यूजीसी ने दिए थे। और मैंने इसका एक पोर्टल बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें मैंने लेक्चर नोट्स डाले थे, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स, ग्लॉसरी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ यूजीसी मॉडल करिकुलम जो था। और मैंने उसका एक स्लोगन दिया था, टेल मी एंड आई शैल फॉरगेट, शो मी एंड आई मे रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई शैल अंडरस्टैंड। ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने मूडल में बनाया था। और मूडल में मैंने ऐसे कोर्सेस डाले थे और उसको सर्चिंग ऑप्शन भी दिया था।
स्टूडेंट्स को लॉगिन करना पड़ता था, जो भी इसको यूज करता है। वो लॉगिन जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। ये मूडल का लॉगिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बच्चा लॉगिन होता है, उसको अगर क्विजेस लेनी है प्रैक्टिस के लिए नेट और सेट के, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द सिलेबस क्विजेस डाले। मूडल में क्विजेस बहुत सुंदर बनती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। मूडल सॉफ्टवेयर में बहुत ही सुंदर क्विजेस बनती है। तो इस प्रकार से मैंने ये भी डाले थे, उसमें लेक्चर नोट्स भी डाले थे। और यहाँ पे देखेंगे आप पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने लेक्चर नोट्स डाले थे। ये मेरी गुरु है डॉक्टर पी राज्य लक्ष्मी मैडम, और उनके कुछ लेक्चर्स मैंने देखिए 2009 में इतने सारे एडवांस प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। मैंने वो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक अच्छा सोनी का वीडियो कैमरा लिया था, और मैं इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स बनाती थी। हमारे यहाँ पे जो भी पीएचडी के वाइवा लेने के लिए एक्सपर्ट आता था, तो उनका डिनर मैं मेरे घर में अरेंज करवाती थी, और उनका उसी रात को एक वीडियो ले लेती थी छोटा। तो ऐसे मैंने काफ़ी वीडियो लेक्चर्स जो है वो यूजीसी को सबमिट किए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि मूडल में क्विजेस बहुत अच्छी बनती है। तो ये क्विजेस जब मैंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए बनाए, तब मुझे पता चला कि अरे ये क्विजेस तो हम ऐसे क्वेश्चन बैंक नेट सेट के लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने आईसीएसएसआर को दूसरा प्रोजेक्ट दिया कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो थर्ड पेपर होता है, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर, उस वक्त 3 पेपर होते थे, तो वो पेपर को सपोर्ट करने वाली क्वेश्चन बैंक मुझे बनानी है। तो मैंने वो क्वेश्चन बैंक बना के भी उनको दी। उसमें हजारों क्वेश्चंस जो है वो हजारों क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, और ऐसे एट रैंडम ऐसे क्विजेस 10 क्वेश्चंस के क्विजेस जो है वो डेवलप करके स्टूडेंट्स को हम देते थे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में जब ये क्विजेस पे मेरा हाथ बैठ गया, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम जो थी आरटीआई ने शुरू की थी, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट डाला। ये जो फर्स्ट पेपर है नेट और सेट का, तो उसके लिए कुछ क्विजेस और क्वेश्चंस मैंने उसमें बना के वो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। आईसीएसएसआर के प्रोजेक्ट के लिए मुझे 3.5 लाख मिला था। फिर ये जो यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए मिले थे। तो इस प्रकार से अगर आपके पास में ये सब चीजों का नॉलेज है एंड आप इसमें आगे चलते हो, आपका जो प्रेजेंस है वो ई प्रेजेंस बना देते हो एकेडमिकली। देखिए फेसबुक पे आप एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे एक्टिव है, दैट विल नॉट गिव यू एकेडमिक क्रेडिट्स, राइट। लेकिन अगर आपके पेपर्स ऐसे गूगल से आ रहे, गूगल स्कॉलर में आपके बहुत सारे पेपर्स आ रहे, आपके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में आपने अपलोड किए हैं, और उसको अपने चैनल खोल दिया है ना, चैनल अगर आप खोलते हो और उसमें रोज एक एक वीडियो डालते हो, तो नेचुरली अगर क्वालिटी है तो आप चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो, राइट। और आप इस प्रकार से बहुत अच्छे से आपका ई प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। लेक्चर चालू आहे, 10 मिनिटं लेक्चर चालू आहे, त्याच्यानंतर मी तुझ्यासोबत जाईल. So these are the digital sources. So friends, I'm concluding this session at this point only. We have 10 minutes more to interact with each other. See, we have seen so many things now. We have seen open access journals, then digital library projects for every level. Then we have seen thesis repositories, और हर एक इंस्टीट्यूशन की खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी भी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इनफ्लिपनेट की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बताई हूँ, वैसे ही आप आपके कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बना सकते हो। डीस्पेस सॉफ्टवेयर का 5 दिन का इनफ्लिपनेट ट्रेनिंग आयोजित करती है। आप में से कोई फैकल्टी अगर वहाँ चले जाए, सी यू आर वेरी यंग, you have to go a long journey in your profession, right? ये आपकी शुरुआत है, इंडक्शन प्रोग्राम है ये। तो अगर आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर अगर आपके कॉलेज को मदद करेंगे, तो नेचुरली आपका जो रुतबा है आपके कॉलेज में वो
बड़ा हो जाएगा। सो ट्राई दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। हमको भी कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने सब कुछ चीजें सीखी इन 2009 से लेके अभी तक जो हम आए हैं सफर करते हुए। तो हमने ये सब चीजें सीखी और टेक्नोलॉजी सीखी। तो आपकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए ग्रीनस्टोन नाम का फ्री सॉफ्टवेयर है, डिस्पेस नाम का फ्री सॉफ्टवेयर है। डिस्पेस के लिए ट्रेनिंग लगता है, वो ट्रेनिंग जाके आप लेके आओ, आपके प्रिंसिपल को बताओ। और अगर आपने आपकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाई तो आपके जो टीचर्स है उनके थीसिस आप उसमें डाल सकते हो, आपके स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उसमें डाल सकते हो। उसके बाद में आपके टीचर्स के लेक्चर नोट्स उसमें अपलोड कर सकते हो, हर साल के क्वेश्चन पेपर्स डाल सकते हो, आपके कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस के पूरे मिनट्स डाल सकते हो, फोटो गैलरी बना सकते हो। तो ऐसे आपका कॉलेज की वेबसाइट में एक लिंक बना दो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और उसमें ये सब ये डाल दो। एंड नैक इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लेती है। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। यू आर केपेबल ऑफ द थिंग्स, यू आर वेरी यंग एंड आप सीखो और अच्छे से बनाओ। सो विद दिस नोट I would like to give you a message. This open access world is just like Aladdin का चिराग, जितना घिसोगे उतना पाओगे। So thank you so very much for patiently listening to me. And if you have any queries, आप पूछ सकते हो। मैडम ये शोध शुद्धि जो है इसमें हम घर बैठ के ही हमारे पेपर का प्लेजरिज्म क्या चेक क्या कर क्या सकते सर, फिर से बताइए। हैं। शोध शुद्धि जो है उसमें कौन सा हम सर? आप शोध शुद्धि क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा मुझे। शोध शुद्धि। हेलो। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ मैडम, शोध शुद्धि जो है ना, शोध शुद्धि, शोध शुद्धि मॅडम में शोध शुद्धी बद्दल विचारतात आहे. शोध शुद्धी. हाँ, फॉर शोध शुद्धि यू हैव टू बिकम द मेंबर। अच्छा, मेंबर बनाना लगेगा। अच्छा, का मेंबर बनना पड़ता है उसके लिए, शोध शुद्धि के लिए, राइट? ठीक है। मैम कोई भी मेंबर बन पाएगा या फिर गाइड होंगे वही बनेंगे? इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, ओके ओके। इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है उनका। आशा मॅडम आपने हँड रेस किया है. आशा. हो हो हो, येस येस मॅडम. मॅम मला प्रश्न होता, आता ओपन ऍक्सेस तुम्ही खूप इन्फॉर्मेटिव्ह इन्फॉर्मेशन दिली आम्हाला. ऍक्च्युली बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नव्हत्या. पण आपण जेव्हा ओपन ऍक्सेस, आता आमच्याकडे कसं ट्रेडिशन आहे की ओपन ऍक्सेस मध्ये पेपर एखाद्याने पब्लिश केला तर तो खूपच म्हणजे त्याला रेप्युटेशन वगैरे असं काही मानलं जात नाही, रिपीटेड आहे असं वगैरे, तर तसं नसतं ना? नाही, मला कळलं नाही तुमचा प्रश्न. थोडासा ना हळूहळू बोला ना, म्हणजे हळूहळू म्हणजे स्पीड कमी करा, आवाज तेवढाच राहू द्या। मैम प्लीज आप आशा मैडम आप प्लीज हिंदी में बताएंगे मैम। आशा मैम। ओके ओके ओके, यस मैम। मैम अगर ओपन एक्सेस में हम कोई पेपर सबमिट करते हैं अपना मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसको हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम महत्व देते हैं, तो वो चीज मतलब ओपन एक्सेस में भी हम अच्छे पेपर्स निकाल सकते हैं ना, ऐसे मेरा क्वेश्चन है। ये गलत बात है। ओपन एक्सेस जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके में पीयर रिव्यू नहीं होता, ये भी नहीं है कि उसकी क्वालिटी कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में भी बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स का इंडेक्सिंग हो रहा है। तो ये जो है ये तो गलत है। जब दुनिया कह रही है, सरकार कह रहा है, जैसे ICMR, CSIR की पूरी लेबोरेटरीज, ICAR, ICSSR, ये जो हमारे रिसर्च सेंटर्स है नेशनल लेवल के, तो नेशनल नॉलेज कमीशन कहता है कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है वो ओपन एक्सेस में पब्लिश होना चाहिए। जब ऐसे रिकमेंडेशंस है तो आपके कॉलेज वालों को बताइए कि ये ऐसे ऐसे रिकमेंडेशंस है। जब गवर्नमेंट के साइंटिस्ट उनके रिसर्च पेपर्स ओपन एक्सेस जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते प्रोफेसर्स को? ओके ओके मैम, ओके थैंक यू। हाँ मैम, हेलो। हाँ मैम अभी आपने जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाने के लिए ट्रेनिंग लेना है तो कहा,
कहाँ से लेना है? मैंने अभी आपको इन्फ्लिबनेट हाँ बताया हाँ ना, हाँ। इन्फ्लिबनेट और निस्केयर जो सीएसआईआर का हेडक्वार्टर है ना, इनकी वेबसाइट्स को आप देखते रहो पीरियोडिकली। ओके तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 1 हफ्ते के। ओके तो निस्केयर भी कंडक्ट करता है, इन्फ्लिबनेट भी कंडक्ट करता है। कहाँ तो से जो भी आपको यू कैन अटेंड दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 7 days, और आप अपनी खुद की ये बना सकते हो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वो आपका डिजिटल प्रोजेक्ट करके भी ट्रीट होगा नैक के लिए, और हम्म, दूसरी चीज बेस्ट प्रैक्टिस करके भी ट्रीट होगा। राइट मैम, ओके एंड द सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके ओके मैम। तो खरीदना नहीं पड़ेगा। इसलिए ओके, मैंने एक आपको अच्छा सुझाव दिया है। हाँ नहीं बराबर है मैम, राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा रहा मैडम सेशन? हाँ जी हाँ मैम। जीवन सर बोलिए। मेरा मैम एक क्वेश्चन, जैसे मैम हमने अपने जो सब्जेक्ट था, जैसे हमारा फाइन आर्ट था, तो उसके कौन सी वेबसाइट के ऊपर हम करें मैम सर्च? सर फाइन आर्ट्स के जो जर्नल्स है उसको डीओएजे में आपको मिल जाएंगे। देखिए मेरी बेटी का सब्जेक्ट अच्छा। फाइन आर्ट्स है, तो उसके लिए मैंने हाँ जी। काफी सारे रिसोर्सेस उसको दिए थे। इवन फॉर पीएचडीज उसको काफी सारे जर्नल्स मिले, जो जर्नल्स में से उन्होंने आर्टिकल्स डाउनलोड किए फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो फाइन आर्ट्स के भी जी काफी जी। जर्नल्स है। फाइन आर्ट्स की काफी किताबें आपको डिजिटल लाइब्रेरीज में मिलेंगी, राइट। और फाइन डिजिटल आर्ट, लाइब्रेरी। मैंने जो डिजिटल लाइब्रेरीज कहा है ना, उसमें आप फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी है, विजुअल आर्ट्स, वो कीवर्ड्स डाल के सर्च कीजिए। और एक जी चीज मैम। मैं आपको बता दूं कि फाइन आर्ट्स के बहुत सारे थीसिस डिजिटल फॉर्मेट में शोधगंगा और एनडीएलटीडी में आपको मिलेगी। जी मैम। जी। हाँ, मैंने खुद ने पर्सनली बहुत सारे सोर्सेज जो है वो डाउनलोड किए हैं। तो जस्ट ये मैंने जो आपको बताया उसमें से आप सर्च कीजिए कीवर्ड्स डाल के, यू विल गेट द थिंग्स। जी जी मैम। जी मैम। तो मैम आपका इसमें को ना हमारे को नंबर जरूर देना मैम। आप तो हम आप पर्सनली भी आपसे साथ बात कर लेंगे। ठीक है ना, आप प्रीति ठीक। मैम से ले लेंगे। हाँ ठीक है हाँ मैम। मैडम, मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर। जो भी रिसर्च कर रहे हैं मैडम हाँ के जी। साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है जी। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैडम का एक सेशन बाकी है अपने साथ, देखते हैं जैसे भी टाइम मिलता है। थोड़ा सा बिजी चल रहा है मैडम का भी स्केड्यूल, तो अगले वीक में हम एक जो आखिरी सेशन है पीबीएस के ऊपर वो प्लान करने की कोशिश करेंगे। So I extend my sincere thanks to respected Dr. Hirwade madam once again for engaging wonderful session for all the participants. Thank you so much, madam. थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम। थँक्यू मॅडम, Thank you, मॅडम हा ma'am. व्हिडिओ पाठवून द्याल हो हो ग्रुप हो, मी वरती। पाठवते थँक्यू मॅडम, recordings. Thank you, thank you so much. बाय। So friends, आप लोग बाय मैडम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए, 12 बज गए हैं। हम 12:30 बजे मिलते हैं। 12:30 बजे पहले सेमिनार कंप्लीट कर लेते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं? आप लोग बताइए क्या मैम करना पहले है आप। पहले पहिले आप पढ़ा दीजिए ना। पहले पढ़ लेते हैं ना, पहले मैं सेमिनार अच्छा ले लीजिए मैम। ठीक है। पहले पढ़ लेते एक मैडम। पढ़ना। ठीक है पढ़ ठीक है, लेते पहले मैम पहले। पढ़ लेते। ठीक है, दोपहर में अपने को थोड़ा कंटाळा आ जाएगा, तो पहले हम पढ़ लेते हैं 12:30 बजे, यस फिर मैम। हम 2 बजे सेमिनार लेंगे। ठीक है, झगड़िए मत, अपन पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू मैडम, चलिए थैंक यू। ओके हाँ, ओके मैम। थैंक यू मैम। चला फटाफट लंच करून वापस या 12:30 पर्यंत। चला बाय ओके बाय। मैम। ओ